भाई शमशेर सिंह राणा, मैं पाल सिंह मकराना से कहना चाहता हूँ। राणा सिंघा की लड़ाई में कूद के पीछे हटना तो जो ठाकरों के खून में गद्दारी नहीं होनी चाहिए। अगर इस लड़ाई को हमने उठाया है तो हमें जी जान से पूरी लड़ाई लड़नी चाहिए। और जो भी हमारे राजपूत समाज के बीच में अगर कोई भी दखल देता है तो उसके लिए ये बाजू में खून बहुत है। ये बाजू न कभी दबी और ना ही कभी दबेगी। मैं सब भाइयों से कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई हमें जारी रखना है। जिस क्षत्रिय समाज को झुकना और झुकाने की बात है तो इस पे हम ना ही झुकेंगे और ना ही दबेंगे। कोई भी सरकार हो, कोई भी हो, किसी से नहीं दबना है और ना ही हमें झुकना है। चलो मानते हैं हमारा 9 तारीख का कार्यक्रम कैंसिल हो गया, कोई बात नहीं। हमारे 27-28 शहीद हो गए भाई, हमारे किसी भी समाज के हों, सब हमारे भाई हैं। और ऐसे में हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें शांति के रहने चाहिए। लेकिन अब आगे के लिए भी हमें सोचना चाहिए। क्यों कि लोग बाग जो कहेंगे ये डरपोक थे, तो राजपूत समाज ना कभी डरपोक था और ना ही रहेगा। और इस चीज़ को शमशेर सिंह राणा भाई हरियाणा से तुमसे भी कहना चाहता हूँ, मेरी वीडियो को देखना, वायरल करना। मैं पाल सिंह मकराना से भी कहना चाहता हूँ, अगर छत्तीस समाज पे आँच आई है तो इस चीज़ को राणा संघा गद्दार की औलाद अकेले छत्तीस समाज नहीं है, 36 जात तय है। और 36 जात को इसको संज्ञान में लेके इसको कार्रवाई, इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवानी चाहिए। इसको संसद से हटाने चाहिए और इसको कोर्ट में से खिलाफ हमें केस दर्ज करवाने चाहिए। जो हमारे भाई गिरफ्तार हुए हैं, उन पर केस हुआ, उसको सरकार वापसी ले। और सब भाइयों से कहना चाहता हूँ, अगर थोड़ी सी भी आँच आती है तो दबो मती। राजपूत समाज ने दबना तो सीखा ही नहीं है। अरे वीडियो में तो कोई भी हंगामा कर जाता है यार, सामने मर्द तो होता है जो अकेले अकेले में आकर टक्कर होई। फिर देखा जाता है कि राजपूत की बाजू में दम है कि किसकी में है। और भीड़ में तो यार एक कुत्ते पे 20 कुत्ते गिर मरे तो एक कुत्ता क्या कर सकता है, बेचारा लाचार होगा। लेकिन हम लाचार नहीं हैं, हम पीछे से हमारे खून में गद्दारी नहीं है। हम गद्दारी नहीं करते, हम करते हैं बार तो कह के बार करते हैं, पीछे से नहीं वार करते हैं, सामने से वार करते हैं, सामने से। इस भाइयों से कहना चाहता हूँ, जो भी बजरंग दल वाले हो, आरएसएस वाले हो, करनी सेना वाले हो, हमें सबको मिलके, और फिर करनी सेना और बजरंग दल आरएसएस वाले नहीं, 36 जात को इस बारे में सोचने चाहिए कि अगर देश के खिलाफ कोई भी माहौल बनाता है उसके खिलाफ हमें कठोर से कठोर कार्रवाई करवानी चाहिए। ये नहीं कोई भी व्यक्ति हो संसद में बैठ के ऐसे ऐसे नालायक बयान देते हैं, इनका तो भी मुकाबला करना चाहिए। पता नहीं हमारे संसद में चूड़ी पहने बैठे थे क्या लोग हैं? अरे ये संसद एक भगवान का पवित्र मंदिर होता है, हम इसको सबसे बड़ा मंदिर मानते हैं। और ऐसे मंदिर में बैठ के ऐसे कायर ऐसी बात करते हैं तो उनका चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जो इतने सांसद वहाँ बैठे थे उनके मुंह में से आवाज़ नहीं निकली। और रही अखिलेश की टेढ़े नाके की, कर ले समर्थन, कोई दिक्कत नहीं हमें। वो यूपी में, हम एमपी में आके दिखाए के लिए तो हम संग देते, जात का संग देते, हम भले के लिए भला करते हैं जो, लेकिन हमारे साथ गद्दारी करता है उसे हम छोड़ते भी। क्या हमारे यहाँ चमार नहीं है, मंगी नहीं है, धोबी नहीं है, कानुक नहीं है, कोरी नहीं है, खटीक नहीं है, हर हर दलित हमारे यहाँ, हर दलित। और हमारे यहाँ अगर किसी दलित को कोई सताता है तो हमारा गांव, हमारी समाज उस पर चढ़ती है जो गलत करता है। इसको क्यों सताया, गरीब है, किसी जात का है, दलित है तो क्या है, उसके साथ नाइंसाफ़ी थोड़ी करेंगे। हमारे मुरैना, भिंड, ग्वालियर, एमपी में ये रूल नहीं है कि कोई बाहर का आदमी आए और उसको हमारे यहाँ सताया जाए, नहीं।
उसके लिए हमारा गांव भी खड़ा होता है, हमारा ज़िला भी खड़ा होता है। और जो भी, चाहे ठाकुर हो चाहे किसी भी जात का हो, अगर अन्याय करता है तो उसके साथ पंचायत में उसको न्याय दिलवाया जाता है, गरीब हो चाहे कोई भी हो। 4 आदमी बैठते हैं, बातचीत करते हैं, बातचीत के ज़रिया उसका हल करते हैं। लेकिन ये नहीं, एक संसद में बैठ के जो हमारे राणा संगा को गद्दार, वो तो बाबर, मुसलमान तो बाबर गद्दार की औलाद है, और तुम राणा संगा गद्दार की औलाद हो। हम राणा संगा हमारा देश के लिए, जिसकी एक आंख नहीं, एक हाथ नहीं, एक पैर नहीं, जो तलवार से इब्राहिम लोदी को 2 बार हराया, उसको तुम कहते हो गद्दार है वो राणा संगा? मैं ये कहता हूँ कतई गद्दार नहीं है। मेरी कुछ मजबूरियाँ नहीं है, ऐसे नहीं तो सबक मैं भी सिखाना अकेला जानता हूँ, लेकिन मेरी कुछ मजबूरी है 1-2 साल की। मैं नहीं करना चाहता हूँ कि मेरी लड़की भटके, बाल बच्चे भटक जाएँ और मैं जी गलत कदम उठा जाऊँ। लेकिन नहीं, 2 साल बाद मेरी लड़की का ब्याह करने के बाद मैं फ्री हो जाऊँगा। मैं फिर किसी माई के लाल से नहीं डरूँगा। मैं सिर्फ रुक रहा हूँ जब तक मेरी लड़की है मेरे पास। और इस वीडियो को सब भाइयों से कहना चाहता हूँ, कान खोल कर सुन लेना, मीडिया में फैलाना। ना ही सिब्बू कभी झुका है, ना ही झुकेगा। सिर्फ कुछ दिन के कुछ पल हैं जो मेरे लिए झुक रहे हैं, झुका रहे हैं। क्यों? कि अगर मैं कुछ कर देता हूँ तो आदमी झुकेगा, कायर था। लड़की घूम रही है, ब्याह का लड़की थी, साला कायर था। मैं कायर नहीं हूँ। मजबूरी मेरी 2 साल की, 2.5 साल की, जो भी, तब तक लड़की मेरी, मैं पीले हाथ नहीं कर देता हूँ। ना मुझे अपने घर वालों से किसी से लाइसेंस लेना है, ना मैं अपने बाप से लाइसेंस लेना चाहता हूँ, ना माँ से, ना भाइयों से। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। और मैं अगर मर भी जाऊँ या कुछ भी हो जाए ना, तो मेरे घर वालों को मुझसे कोई मतलब नहीं, और मुझे अब मेरे घर वालों से कोई मतलब नहीं। मैं तो एक वो इंसान हूँ कि अकेला लड़ा हूँ, अकेला ही लड़ूँगा। अकेला आया था, अकेला ही जाऊँगा। ना कुछ संगे लेके आया था, ना ही कुछ संगे लेके जाऊँगा। मुट्ठी खोल गया था और मुट्ठी खोल के ही जाऊँगा। ये मेरा कायदा है। जो दिल में मेरे अरमान है वो मैं करके पूरे जाऊँगा। तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मेरी बाजू में खून नहीं है। बाजू में खून तो बहुत है, ठीक है, लेकिन कुछ पल हैं जो सिब्बू भाई, इसकी मजबूरी मेरी सिर पे लड़की है। लड़की ना होती तो ना तो मुझे जेल का डर है, ना ही मुझे किसी इंसान का डर है, ना मुझे किसी चीज़ का डर है। अरे जेल बनाते किसके लिए? इंसान के लिए यार, भैंसों के लिए जेल तो नहीं बनाई है। और जिस आदमी का जीना ही बेकार है, जो एक बार जेल न जाकर जेल का नज़ारा न देखे, जो कच्ची रोटी, एक डंका दाल पतली पानी न पी पाए, वो जेल में जाके वो भी अमृत है, गंगा जल है। और मैं तो 2-3 बेर काट आया, एक आध बेर और चला जाऊँगा तो क्या है यार, कोई दिक्कत नहीं है। जेल जाना तो तो राजपूत का काम है, आना जाना। फिर आदमी कहता है जैसा अच्छा करके जाओ, बुरा मत करो किसी के साथ। किसी को सता के जाओ, किसी की बहन बेटी की तरफ नीयत गलत डालो। मैंने कभी किसी की बहन बेटी की तरफ नीयत नहीं डाली, ना ही मैंने किसी की चोरी बढ़ियाई करी। हाँ जी, गया हूँ, शान से गया हूँ। बर्दाश्त नहीं है किसी की भी, ना ही बर्दाश्त करिए और ना ही करूँगा मरते दम तक। घर वालों की बर्दाश्त नहीं करता हूँ मैं यार, जिसने जन्म दिया मैं उसकी बर्दाश्त नहीं करता हूँ। क्यों करूँ बर्दाश्त? मेरा खून में बर्दाश्त नहीं है, और ना ही मैं मर सकता हूँ लेकिन बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। इस चीज़ को सब भाई अच्छी तरीके से मेरी वीडियो को देखना, वायरल करना, सब्सक्राइब करना, और सबसे कहना चाहता हूँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो वायरल करना। मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोल रहा हूँ, ना ही किसी की समाज के बारे में, ना ही किसी व्यक्ति के बारे में। हाँ, जो मेरे बारे में बोलेगा उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं गलती करता नहीं हूँ, और अगर मैं गलती करता हूँ तो मैं झुक भी जाता हूँ, और गलती मेरी नहीं है तो मैं किसी माई के लाल से नहीं डरता हूँ, ना ही दबूँगा, ना ही झुकूँगा। जय भवानी, जय राजपूताना। और जय बाजू तो फिर भी है सलमान खान की, सलमान खान से कम नहीं है। सलमान खान की बाजू में, इस बाजू में बहुत दम है, ध्यान रखना। जय श्री राम।